नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़। अधीनस्थ बोर्ड की पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है, क्लास चल रही है। टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सारी टॉपिक वाइज कर चुका हूँ। आर्ट एंड कल्चर हो चुका है, कला संस्कृति हो चुका है, इतिहास की टॉपिक वाइज हो चुकी है, ज्योग्राफी की इन प्रोसेस है। विद इन 2-3 दिन में ये भी हो जाएगी इस वीकेंड पर। और ये जो अपना अंक है जो चल रहा है, ये जो क्लासेस है, ये इसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए उसके साथ साथ उसकी कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता कर रहा हूँ, जिससे आपको रिवीजन में आपकी हेल्प हो, आपकी मदद मिले आपको। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में अपन आज चल रहे जनजातीय आंदोलन पर आए। ठीक है, सारे आंदोलन कर लिए, अब जनजाति वाले भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, और 28 प्रश्न है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये एक ही है, इसके अंदर 28 क्वेश्चन अभी तक जनजाति के 28 पूछे गए थे, सारे एक में डाल दिए। जहाँ मुझे 2 लग रही है वहाँ मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ, जहाँ मुझे 1 लग रहा है वहाँ मैं 1 में उसको निपटा रहा हूँ। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन है तो मैंने 1 में डाल दिया था। चलो, जिसने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है कृपया करके कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पछतावा होगा आपको। इन क्वेश्चन को रिपीट होते हैं बार बार। अगर किसी को इसका प्रूफ देखना है रिपीटेशन का, तो यही जो क्लास अभी जनजाति आंदोलन का बता देता हूँ। दुनिया भर के रिपीटेशन क्वेश्चन आए हैं, दुनिया भर के, मैं आपको बता दूंगा इस 28 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। और पेपर आउट हुआ है, पेपर आउट होने के बाद स्थगित हो रही है एग्जाम्स ये सब देखो, ये सब चलता रहेगा। हमें अपनी पढ़ाई में से फोकस नहीं हटाना है। ये सब पार्ट ऑफ गेम है, ये चलता रहेगा। किस पे ब्लेम डाल रहा है, कौन क्या आंदोलन कर रहा है, कौन किस धरने पर बैठा है, इन सब का काम है वो। अगर कोई नेता है या कोई तुम्हारा एज अ स्टूडेंट का लीडर बन के काम कर रहा है या तुम्हारा मसीहा बन के कर रहा है, तो वो उसका धंधा चला रहा है, उसका काम है। मैं नहीं कहता कोई गलत है, वो उसका बिजनेस है और लेट हिम डू, उसको करने दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं सब। कोई नेता है, कोई कुछ है, उसको करने दो काम। आप एज ए स्टूडेंट हो, आपको ठीक है, आप अपना समर्थन दे सकते हो। एक एक लिमिट तक आपको अपना समर्थन देना है, सब करना है, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। देखो, नौकरी लग के सिस्टम में जाके सिस्टम को सुधार सकते हो। यहाँ बाहर बैठ के सिर्फ आप लोफर ही कहलाओगे सरकार की नज़रों में, या फिर जो ऊपर लोग बैठे हैं उनकी नज़रों में। यानी मेरे कहने का मतलब लोफर इन द सेंस कि बेरोजगार कहलाओगे। ठीक है, और बेरोजगार को लोग सलाम नहीं करते, सलाम उसी को करते जिसके पास नौकरी है। तो कृपया करके अपनी पढ़ाई को किसी भी एंगल में डिस्टर्ब ना करें। आएगी नौकरियां, ये नहीं तो अगली सरकार लाएगी, अगली नहीं तो उससे अगली लाएगी, आएगी यार। अपने कर्मों में जो लिखा है वो मिट नहीं सकता, ना किसी की औकात को मिटा दे। चलो, जनजाति आंदोलन स्टार्ट करते हैं। 28 प्रश्न है इसकी, 28 प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस लेके आए हैं भैया, अभी तक नहीं लिया अधीनस्थ बोर्ड वाला जो है वो ले लो। बहुत, मैं तो कुछ उसमें पैसा तो कुछ है ही नहीं, आप सब्सक्राइब कर लो, आलस मत करो, कर लो इस। और ये क्लासेस तो ऐसे भी फ्री है। चलो, पहला क्वेश्चन, जुलाई 1921 में 1921 जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? देखो, मोतीलाल तेजावत ने जाडोल से छेड़ा था। ये क्वेश्चन को 10 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, जाडोल से छेड़ा था। मोतीलाल तेजावत जी के बारे में बता दूं मैं आपको, इनको बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है। इनको आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, बाबूजी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वनवासी संघ वनवासी संघ आदिवासियों के बहुत बड़े नेता है मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों का संघ की स्थापना की थी, कब की? 1936 में। ठीक है, ये सब तथ्य है जो इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दूं, जो आदिवासियों का या ये भील जनजाति के बहुत बड़े नेता थे। और भील आंदोलन में सबसे पहले जो भील आंदोलन नेता, भीलों का जो नेता है, पहले नेता, जो सबसे पहले बड़े नेता है, वो अपने गोविंद गुरु है। उनका भी काफी उल्लेख है, गोविंद गुरु जी है। और दूसरे बड़े नेता के रूप में आते हैं, वो है दूसरे बड़े नेता। ठीक है, दूसरे नेता के रूप में आता है वो है मोतीलाल तेजावत जी। ठीक है, ये भी बात रखना, दूसरे प्रमुख नेताओं में भीलों में मोतीलाल तेजावत जी। ठीक है, और जाडोल का नाम क्यों आता है कि जाडोल से इन्होंने भील आंदोलन छेड़ा क्यों था? कि जाडोल जो है उसी जाडोल जागीर में ही कामदार की पोस्ट पर थे, कामदार के पद पर थे ये। ठीक है, जाडोल जागीर में ही कामदार की पद पर थे, जहां से इन्होंने भील आंदोलन स्टार्ट किया था। भीलों पर अत्याचार देखते हुए इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। और इन्होंने एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था, एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? एक ही आंदोलन स्टार्ट किया था। और वो स्टार्ट जहां से किया था उस जगह का नाम याद रखना, मातृकुंडिया। मातृकुंडिया जो रासमी में पड़ती है जगह, ठीक है, चित्तौड़ के अंदर,
वहां से इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, वहां से इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी वहां से, ठीक है। और इसी इसी एक ही आंदोलन में 1922 में, कब, 1922 में गोलीकांड हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। और इस गोलियां चलाते समय अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, वहां पे काफी लोग मारे गए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है, यही मोतीलाल तेजावत है जिन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था, ठीक है, तैयार किया था, जिसको मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया था। क्या किया था? मेवाड़ पुकार कहा गया था उसको, ठीक है। इन्होंने तैयार किया था, मेवाड़ के महाराणा को दिया था 21 सूत्री मांग पत्र, और तैयार भी किया इन्होंने, उनको दिया भी, उसी को मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया था। मोतीलाल तेजावत, बहुत बड़ा नाम किसका? आदिवासियों का, और किसका? भील आंदोलन का। एक गोविंद गुरु जी, दूसरा मोतीलाल तेजावत। अब सारे क्वेश्चन मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु के ऊपर ही होंगे, देखना। नेक्स्ट, राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताओ भैया। मोतीलाल तेजावत, ठीक है, ठीक है। इस एक ही आंदोलन को एक और नाम बोला जाता है, याद रखना, एक ही आंदोलन को, इसको बोला जाता है बोमट का भील आंदोलन भी बोला जाता है। बाई चांस सवाल इस बार ऐसे कुछ घूम घूम के आ जाए, इसी एक ही आंदोलन को बोमट का भील आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बोमट में चलाया था, बाकी पूरा स्टार्ट वहां से गया था लेकिन चलाया पूरा बोमट में था, ठीक है। तो एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत जी ने। नेक्स्ट, तीसरा, भगत आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? तो भगत आंदोलन शुरू हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा से, ठीक है। कौन सा भगत आंदोलन? भगत आंदोलन हुआ था डूंगरपुर, आदिवासियों का इलाका है डूंगरपुर बांसवाड़ा, पहाड़ी इलाका, ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट किया था जो भीलों के सबसे बड़े नेता, पहले बड़े नेता स्वामी गोविंद गिरी जी ने। किसने? स्वामी गोविंद गिरी जी द्वारा किया था भगत आंदोलन। क्या नाम दिया था इसको? भगत आंदोलन, ठीक है। और उसके साथ साथ गोविंद जी गुरु के साथ साथ इस आंदोलन में पुंजा धीर जी भी थे, ठीक है, इनका नाम भी याद रखना, पुंजा धीर जी, ठीक है। और कौन है गोविंद गिरी जी महाराज? जिन्होंने संप सभा, कौन सी? संप सभा की स्थापना की थी, वीरों के लिए संप सभा की स्थापना की थी। कहाँ की थी? सिरोही में। कहाँ की थी? सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी स्वामी गोविंद गुरु जी द्वारा। पुंजा बिल धीर जी साथ में थे, पुंजा धीर जी साथ में थे, जिन्होंने भगत आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। और इनका पहला अधिवेशन, इस भगत आंदोलन का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो मानगढ़ की पहाड़ियों पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी पे हुआ था। बहुत बड़ा, बहुत विशाल का 1883 में, 1883 में मानगढ़ की पहाड़ियाँ जो कि बांसवाड़ा में है, वहां पे बहुत बड़ा हुआ था। और वहां पे चलाई थी भैया गोलियां, ठीक है। ये 1903 में, सॉरी, पहला अधिवेशन 1801 में, सॉरी, पहला अधिवेशन इनका हुआ था 1883 में, ठीक है। और मानगढ़ की पहाड़ी पर इनका अधिवेशन था, मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी। ये 1903 में, कहाँ पे? 1903 में मानगढ़ की पहाड़ियों पर बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत लोग जुड़े हुए थे उस समय, राइट। और ये थोड़ा सा मेरे यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको 1883 को हटाई दो, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे लिखने में कहीं गलती होगी। चलो 1903 याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। 1903 की याद रखना, मानगढ़ की पहाड़ियाँ पासवाड़ा में 1903 में क्या हुआ था? 1903 में इन्होंने एक 1903 मानगढ़ की पहाड़ियों 1903 में इन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी। मीटिंग में सारे किसान आए हुए थे और सारे भील समाज के लोग आए थे। वहां पे चली थी गोलियां। क्या चली थी? गोलियां चली थी। और गोलियां चलने की डेट हुई थी, 1 मिनट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो भगत आंदोलन शुरू हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा पूरा आदिवासी इलाका, वहां चला हुआ था भगत आंदोलन, ठीक है। भगत आंदोलन जो शुरू किया था वो किया था हमारे स्वामी गोविंद, जो पहले नेता थे किसके? भील समाज के जो पहले बड़े नेता थे स्वामी गोविंद गिरी जी द्वारा। उनके साथ कौन था? और वहां पे था जो जिसने भगत आंदोलन शुरू करवाया था, पुंजा धीर जी, इनका भी नाम याद रखना, ठीक है। स्वामी गोविंद गिरी जी, ये वही गोविंद गिरी जी है जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी, ठीक है। कहाँ पे? सिरोही के अंदर, ठीक है। संप सभा की स्थापना की थी सिरोही के अंदर, राइट, ये भी याद रखना आप, ठीक है। करीबन 1883 में की थी, ठीक है। इन्होंने भगत आंदोलन छेड़ा था। भगत आंदोलन छेड़ने के बाद सबसे बड़ी घटना जो भगत आंदोलन में वो मानगढ़ की पहाड़ियों पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे।
मानगढ़ की पहाड़ियों पर, मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में है। काफी लोग संख्या में इस आंदोलन के तहत इकट्ठा हुए थे और वहां पे चली थी गोलियां। क्या चली थी? गोलियां चली। गोलियां चली और कब चली? 17 नवंबर 1913। ये दिन याद रखना, कितना? 17 नवंबर 1913। ठीक है, ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा गया कि मानगढ़ की पहाड़ियों पे जो हत्याकांड हुआ था, जहाँ गोलियां चली थी, वो जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है जिसको, वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। इसको बोला जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये भी याद रखना। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? मानगढ़ की पहाड़िया बांसवाड़िया में जो हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को, भगत आंदोलन के समय वो हुआ था। ठीक है, स्वामी गोविंद गुरु जी थे उस समय। चलो, मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई थी। ठीक है, 1933 में हुई थी। क्यों हुई थी मीना क्षेत्रीय सभा की, क्षेत्रीय महासभा की स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि जयपुर जयपुर राज्य ने जयपुर राज्य ने क्या किया था? एक पेशा कानून लाया था। ठीक है, पेशा कानून लाया था, राज्य आपराधिक पेशा कानून, ये लाया था 1930 में। ठीक है, इस लागू कर दिया गया था पूरे राज्य में। इस कानून के तहत क्या था? पेशा कानून के तहत कि जो मीना जनजाति के जितने भी मीना जनजाति है वो अपने नजदीक की पुलिस स्टेशन में, कहाँ पे? जितने भी नजदीक पुलिस स्टेशन है, जितने भी नजदीक पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके अपना नाम दर्ज कराना है। आपको अनिवार्य दर्ज कराना है, वहां पे अपना नाम दर्ज कराना है और वहां पे अपनी पूरी जानकारी देनी है, अनिवार्य पेशा कानून के तहत। ठीक है, तो इसके विरोध में मीना क्षेत्रीय सभा की थी, 1933 में स्थापना की थी और करीबन करीबन 1952 में जाके सारे प्रतिबंध हट गए थे, हटा दिए गए। जब तक 1930 से लेकर 52 तक, यानी करीबन करीबन 22 साल तक ये प्रतिबंध है कि मीना जनजाति के जितने भी घर में जितने भी मेंबर है, उन सबको क्या करना पड़ेगा? नजदीकी पुलिस थाने में जाके अपना नाम वाम सब दर्ज करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ कानून था, पेशा कानून। ठीक है, पांचवा, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? बताइए। गोविंद गुरु जी। कहाँ है गोविंद गुरु जी? गोविंद गुरु जी यहाँ पे भी, यहाँ पे गोविंद गुरु जी गोपालिया और पुंजाधीर जी ने। ठीक है, याद रखना इनका नाम, पुंजाधीर जी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसने? मोतीलाल तेजावत जी ने। नेक्स्ट देखो, मैं बार बार सवाल, ये दो ही आंदोलन चलेंगे, एक ही भगत। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं किसके लिए? भील आंदोलन के लिए। किसके लिए? भील आंदोलन के लिए। एक ही आंदोलन, ये मोतीलाल तेजावत के बारे में और भी बता दूं मैं। हाँ, भील आंदोलन के लिए। ठीक है, इतना याद रखो आप। तो क्या याद रखोगे मोतीलाल तेजावत? हाँ ठीक है, चलो। एक ही आंदोलन के प्रेरणात्मक का क्या नाम था? जो एक ही आंदोलन के प्रेरणात्मक थे उनका क्या नाम था? तो फिर आपके सामने नाम है मोतीलाल तेजावत जी। देखो ये बार बार 2016 संगणक भर्ती, इन्वेस्टिगेटर्स भर्ती 16, ये मैंने ऊपर जो सवाल बताए थे ना, सिर्फ 16 में नहीं है, देखो 22 में भी पूछे गए। देखो ये ऊपर क्वेश्चन होंगे ना जो 2018, ये आगे आएंगे, नीचे आएंगे, देखना वापस। ठीक है, लेटेस्ट वाले नीचे है क्वेश्चन। चलो, मेवाड़ पुकार जो 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो वो मोतीलाल तेजावत जी से था। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो संघ सभा स्थापित की थी। ठीक है, 1883 में रहूंगा। ठीक है, सिरोही में। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन किया था जाडोल से शुरुआत। 2022 में पूछा गया, पहला सवाल ही अपन ये किया था, वापस आपके सामने है। अगर ये पहला पढ़ लिया था 2022 में इस प्रयोगशाला भर्ती में बैठा, तो उसके लिए तो आंसर राइट था ये। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? तो वो कहते हैं अपने मानगढ़ बांसवाड़ा के नरसंहार को। ठीक है, जो भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखना, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन डॉक्टर मोहम्मद हादी, ठीक है, ये डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में किया गया था। मोहम्मद हादी के नेतृत्व में अलवर भरतपुर के अंदर मेव आंदोलन, मेव जनजाति रहती है अलवर भरतपुर के अंदर। ठीक है, इस इलाके में रहती है, मेव मुसलमान होते हैं। ठीक है, और इन्होंने 1932 में ये आंदोलन किया था और उस तरह फिर अलवर के जो महाराजा है जय सिंह जी, उनको देश निकाले कला भी दे दिया था, ऐसा कुछ कहते हैं। चलो, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913, मैंने आपको ये बताया था, राइट। 17 नवंबर 1913, डेट याद रख लेना, ये तो कन्फर्म ही।
मेवाड़ पुकार, देखो देखो 2022, 2021, 2022 फिर आया मेवाड़ पुकार, 21वीं मांग सूत्र तैयार किसने किया था? मोतीलाल तेजावत जी के, ये रहे। 16वां, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी? एक ही आंदोलन के जब सवाल आए कहाँ से की थी, तो मातृकुंडिया से की थी, चित्तौड़ में अंदर, ठीक है, मातृकुंडिया चित्तौड़ से की थी। ये 2022 का सवाल है। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पे हरिजन व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो वो सांगवाड़ा है। सांगवाड़ा में शोभालाल गुप्ता ने एक हरिजन आश्रम बनाया था, शोभालाल गुप्ता ने। और उसके साथ एक और नाम याद रखना, अगली बार मैं भी सवाल को गुने, माणिक्यलाल वर्मा जी है ना, उन्होंने खडलाई आश्रम बनाया था, ठीक है, ये भी याद रखना। ये भी इनके लिए थे, भीलों के लिए, इसके लिए माणिक्यलाल वर्मा जी ने, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित? देखो, निमुचा तो हत्याकांड इससे नहीं है, अलवर में हुआ था, अलग ही चीज है। भगत आंदोलन, भगत आंदोलन बिल्कुल सही है, भीलों के लिए पढ़ा था अपन ने, अभी पढ़ा था, गोविंद गुरु जी चला। जकात नहीं है, मेवाड़ पुकार तो 21 सूत्री मांग है। चलो, किसकी अध्यक्षता में मीना जनजाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में आयोजित हुआ था? तो मीना जनजाति के द्वारा 1944 में जो अध्यक्षता में हुआ था, वो जैन मुनि मगन सागर जी महाराज के, ठीक है, ये जैन मुनि थे, ठीक है, जैन मुनि मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में 1944 में एक विशाल नीम का थाना में आयोजित हुआ था, जिसको जहां पे क्या बना था, जहां बना था मीना सुधार समिति बनी थी, ठीक है, ठीक है। और ये समिति है, ये संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी, सुधार समिति संस्था, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था, इस समिति के अध्यक्ष को, जो सबसे पहले अध्यक्ष को बनाया था, वो बनाया था बंशीधर शर्मा को, ठीक है, ये याद रखना। अगली बार क्या पता, इस तरीके से अगले सवाल अलग तरीके से आ जाए अगली बार। नेक्स्ट, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? बार बार देखो 2022 में लाइव स्टॉक में एक ही आंदोलन के नेता कौन थे, भी बताओ। एक ही आंदोलन के मोतीलाल जी तेजावत। 21 जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान पे भील आंदोलन छेड़ा था? जाडोल। बार बार सवाल है ये, देख लो। गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो वो भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये पूछने की बात है यार। नेक्स्ट, सम सभा की स्थापना किसने की थी? तो सम सभा किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी जी ने 1883 में, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, जुलाई 21 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? फिर जाडोल से किया था। गोविंद किस सभा से, गोविंद गिरी जी किस सभा से स्थापना की थी? वही सम सभा से। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भगत आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? गोविंद गुरु जी के। देख लो क्वेश्चन, देख लो आप, एक ही एक लगातार में 10 क्वेश्चन हो गए, इसी तरीके से कराऊं। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का संस्कार किस वर्ष में हुआ था? तो 1913 में हुआ था, 17 नवंबर 1913 में। हमने तो डेट भी रट ली है भैया। एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? एक ही आंदोलन किसने किया था? किसने किया था भाई एक ही आंदोलन, बताओ। मोतीलाल तेजावत जी ने। बात खत्म। तो ये देख लो, सारे सवाल एक ही, दो चीज पढ़ी आपने, सिर्फ मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु जी के बारे में पढ़ा, बाकी लगभग सारे सवाल आपके सॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये है मेरा जो कराने का मेन उद्देश्य, यही है कि आपको इस चीज से क्या बोले, परिचय कराओ कि अधीनस्थ बोर्ड का क्या पैटर्न है, ठीक है। सारे इसी तरीके से आएंगे। उसके साथ इस क्लास का मेन 2-3 चीजें बताने का मेन तात्पर्य ये है कि भाई अगली बार थोड़ा सा घुमा सकते हो तो घुमा लो, भले कितना भी, एक बार स्टोरी पता चल गई फिर आपको कुछ नहीं होगा। तो ये रिवीजन क्लास मेरे हिसाब से आपके काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, ये मेरा जो श्रृंखला मैं चला रही हूँ, चेंज जो मैं चला रहा हूँ, वो अगर आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ।